नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए प्रैक्टिस सेट में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा साथ संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। इसमें 30 MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद उस सब्जेक्ट से संबंधित थ्योरी, सिद्धांत वगैरह भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको कंटेंट बेस्ट मिलेगा और वो प्रश्न मैं लेके आता हूँ जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं तथा बाद आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखेंगे, बाद में उनसे संबंधित सिद्धांत। प्रश्न नंबर 1, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना दूंगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। ये कथन किसका है? तो ये कथन है वाटसन का। प्रश्न संख्या 2, व्यक्तिगत जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये कहा था वैलेंटाइन ने। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये स्किनर ने कहा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन है स्टैनले हॉल का। बालक एक पुस्तक के समान है, ये विचार किसका है? यानी बालक एक पुस्तक के समान है, कोरा कागज है, तो रूसो ने कहा था। और अगर कहा जाए बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट है, तो ये किलपैट्रिक का कथन है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ ने कहा था। प्रश्न नंबर 7, व्यक्ति गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व क्या है? गुणों का समन्वित रूप है, ये जेपी गिलफोर्ड का कथन है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, जेपी गिलफोर्ड ने कहा था। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन ही अधिगम है, तो जेपी गिलफोर्ड का ये भी कथन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है जो गर्भकाल से किशोरावस्था तक अध्ययन करता है, कथन है क्रो एंड क्रो का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये स्किनर का कथन है। सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना है, ये परिभाषा वुडवर्थ की हो जाती है। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। कहा जाता है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर चेतना का किया, फिर मन का, फिर मस्तिष्क का, आज व्यवहार का विज्ञान बना बैठा है। मनोविज्ञान को पहले मन का, आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, और वाटसन इसके जनक माने जाते हैं। बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों का दोगुना सीखता है, तो ये गैसेल का कथन है। व्यक्तित्व गुणों का संघर्षशील संगठन है, ये आलपोर्ट ने कहा था। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा? जेबी वाटसन ने कहा। व्यवहार की बात आती तो वाटसन को लगाते हैं। बुद्धिलब्धि का सही सूत्र है MA/CA × 100, यानी कि MA मतलब मानसिक आयु, CA मतलब वास्तविक आयु, और गुणा 100 से, तो ये बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है। प्रश्न नंबर 18, बालक का मन एक कोरी स्लेट है, ये जॉन लॉक ने कहा था। बालक का मन एक कोरी स्लेट है। इससे पहले मैंने कुछ और बताया, तो माफ़ी चाहता हूँ। ये जॉन लॉक का कथन है, बालक का मन एक कोरी स्लेट है, और इसको टेबुला रसा बोलते हैं। कोरी स्लेट मतलब टेबुला रसा। और रूसो ने कहा था बालक का मन एक कोरा कागज है, कोरा कागज है, रूसो ने कहा था कोरी स्लेट है, तो ये जॉन लॉक का कथन है। और कोरी स्लेट वाला मैंने किसी और के नाम से बताया, तो वहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ, वो मैंने गलती से गलत बता दिया। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं फ्रोवेल। मॉन्टेसरी पद्धति की प्रतिपादक है मारिया मॉन्टेसरी, और आर्मस्ट्रांग ये हैं ह्यूरिस्टिक पद्धति के प्रतिपादक। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न, सीखना अनुभवों का संगठन है, ये कहा था कोहलर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थांडाइक ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन संबंधित है स्किनर से। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ से मनोविज्ञान की आधारशिला रखी गई। TAT परीक्षण किससे संबंधित है? तो व्यक्तित्व से संबंधित है TAT परीक्षण। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है कोहलर ने। थांडाइक ने भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते पर, इन्होंने SS थ्योरी, स्थायी और अस्थायी उद्दीपक के द्वारा SS थ्योरी दी है। DISC
का व्यक्तित्व किस सिद्धांत ने दिया? DISC व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया? तो मास्टर ने दिया। मनुष्य जो कुछ बनना होता है 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कहा था सिगमंड फ्राइड ने। मनोविश्लेषण सिद्धांत इनका बहुत ही फेमस है। इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट गेने। रॉबर्ट गेने ने अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत दिया है। अब हम देख लेते हैं इससे संबंधित नियम। इसमें हम देखेंगे बाल विकास, अधिगम और व्यक्तित्व, 3 चीजें खासकर देखने वाले हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक करता है। ये परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने बाल मनोविज्ञान के बारे में, इसको याद कर लीजिए। जेम्स ट्रेवर कहते हैं बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। जेम्स ट्रेवर कहते हैं मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा कहलाती है बाल मनोविज्ञान। हरलॉक कहते हैं आज बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर होते हैं। कुछ सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत है, यानी कि जो विकास है गर्भकाल से मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। समान प्रतिमान, प्रत्येक जाति अपने विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। व्यक्तिगत भिन्नता, प्रत्येक बालक की विकास की दर भिन्न होती है। हर बालक का सीखने का स्तर अलग अलग होता है, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना हो। वो वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम से नहीं प्रभावित हुआ तो वातावरण से प्रभावित होकर जरूर उसकी दर में, 2 बालकों के विकास की दर में भिन्नता रहेगी। एकीकरण, बालक अपने अंगों को फिर उनके समन्वय को सीखता है। विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था जन्म से 5 साल तक, बाल्यावस्था 6 से 12 साल, किशोरावस्था 13 से 18 साल मानी गई है। रूसो क्या कहते हैं? बालक एक पुस्तक के समान है जिसका शिक्षक को अधोपांत यानी कि शुरुआत से अंत तक अध्ययन करना है। रूसो कहते हैं बालक एक पुस्तक के समान है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। तो पुस्तक के समान किसने कहा? रूसो ने। फ्रॉवेल क्या कहते हैं? किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं। शिक्षक एक माली है और बालक एक नन्हा पौधा है जिसे बगीचे में विकसित किया जाना चाहिए। किंडरगार्टन मतलब बगीचे की बात कही, तो इन्होंने बगीचे के माली और पौधा के रूप में इसको परिभाषित किया। शिक्षक एक माली है, बालक एक पौधा है। गेसेल क्या कहते हैं? बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों में दुगना सीख लेता है। बालक प्रथम के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है, यानी बालक 6 वर्ष तक आने वाले 12 वर्षों का दुगना सीख लेता है, गेसेल का कथन है। GW आलपोर्ट क्या कहते हैं? व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण में उनके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। गिलफोर्ड क्या कहते हैं? व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। छोटी सी परिभाषा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही उसका व्यक्तित्व है। व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही उसका व्यक्तित्व है, वुडवर्थ कहते हैं। वैलेंटाइन ने क्या कहा? व्यक्तिगत जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व क्या है? जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, वैलेंटाइन ने कहा था। आगे देखते हैं BF स्किनर क्या कहते हैं सीखने के बारे में। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर कहते हैं सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यानी सीखना व्यवहार में लगातार बढ़ाने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने 2 परिभाषाएं दी हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं का प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। और दूसरी इन्होंने दी सीखना विकास की प्रक्रिया है। गेट्स क्या कहते हैं? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम या सीखना है। अनुभव और प्रशिक्षण, अगर गेट्स की बात है तो अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। JP गिलफोर्ड क्या कहते हैं? व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन सीखना है। JP गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। ग्रेगरी है किम्बल, इनकी परिभाषा को याद रख लीजिए, ये बहुत कम चर्चा में आए हैं। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम को इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। तो इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। तो थॉर्नडाइक ने कुल नियम दिए हैं सीखने के 8। JB वाटसन,
तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दो, मैं उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी डॉक्टर, इंजीनियर या चोर बना सकता हूँ। व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन कहते हैं कि तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दो, मैं उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार यानी कि व्यवहार के द्वारा डॉक्टर, इंजीनियर या चोर कुछ भी बना सकता हूँ। जेबी वाटसन का कथन है। स्टेनले हॉल क्या कहते हैं? किशोरावस्था बड़े तनाव और तूफान विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था कैसी है? तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, स्टेनले हॉल कहते हैं। वुडवर्थ का कथन है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के ढंग को अपनाया है। वुडवर्थ का कथन है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने मन का त्याग, आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार के ढंग को अपनाया है। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का, अब व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। बी.एफ. स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। बी.एफ. स्किनर ने कहा था शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। इवान पावलोव, ईवी पावलोव क्या कहते हैं? अनुबंध ही अधिगम का सार है। अनुबंध ही यानी कंडीशनिंग ही अनुबंध का सार है। बस अब प्रश्न मैं करा ही चुका हूँ आपको। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें।